Very good morning, all of you. Today, myself Anmol Upadhyay. Let's start our next chapter, that is perimeter and area. That is chapter number 11. Okay. In this chapter, students, you will discuss about the 2D shape of the perimeter area of different figures such as the square, rhombus, ट्रिपेजियम, पैरेललोग्राम, सर्कल. ठीक है. तो सारे 2D फिगर की बेटा हम लोग एरिया और पेरीमीटर की बात करेंगे. आप मेंसुरेशन के अंदर एंटर कर चुके हो बेटा. जब कभी भी एरिया और पेरीमीटर जैसी चीजें निकालना हो, इसका मतलब आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो. ठीक है. और स्टार्ट करते हैं हम लोग. आज पहले छोटे छोटे फॉर्मूले देख लेते हैं और एक्सरसाइज 11.1 देख लेते हैं. ठीक है. अगले वीडियो में 11.2 और उसके अगले वीडियो में 11.3 देख लेंगे. ठीक है. तो वीडियो वाइज वीडियो हम लोग देखेंगे. स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहले अगर मान लीजिए आपका फिगर दिया गया है, आपका फिगर है ट्रायंगल. क्या है? ट्रायंगल है. ठीक है. अगर बेटा ट्रायंगल है तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया, ठीक है, एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट. ठीक है. हाफ बेस इंटू हाइट होगा. ये रहा बेटा आपका बेस. ठीक है. ये क्या है? बेस है. और हाइट कहां से लाओगे? हाइट होती है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से. ठीक है. ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस या एल्टीट्यूड कह लो. यही इनकी बनेगी क्या? हाइट. ठीक है. तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर सपोज करो सिर्फ हमें तीनों साइड गिवन होता, तीनों साइड गिवन होता तो हम क्या करते? तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाते, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. और यहाँ पर एस जो है बेटा वो है तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. सपोज करो आपका साइड दिया होता ए, ये बी तो दे रखा है, ये सी. ठीक है. ए बी और सी साइड होती तो हम लोग क्या करते? पहले तीनों साइड को सम करते, डिवाइडेड बाई 2 करते. ठीक है. जो एस की वैल्यू आती है उसको ले जाके यहाँ पुट कर देते, एरिया हमारा निकल जाता. ठीक है. तो एस इक्वल्स टू क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड का सम करके 2 से डिवाइड कर दोगे. और इसको अगर एरिया निकालना हो तो यही एस का उठा के यूज करिएगा बेटा, सी एरिया निकल जाएगा. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा. लेकिन अगर यही बोल देता कि एरिया की जगह पेरीमीटर निकालो, तब अगर बोल देता कि पेरीमीटर निकालिए, तब क्या कर देते? देखो, पेरीमीटर का सीधा सा एक ही फंडा है बेटा, एक ही तरीका है. क्या? साइड के एक साइड पे खड़े हो जाओ और किनारे किनारे फिगर के चलना शुरू करिए, और जो लेंथ आपने कवर कर लिया वही बनेगा पेरीमीटर. ठीक है. यानी यहां से चले यहां तक आए, क्या बनेगा? ठीक है. ये हो जाएगी साइड सी, बी और ये ए. यानी इसको मैं लिख सकता हूं सम ऑफ इट्स साइड, सम ऑफ इट्स साइड. ठीक है. चलिए, ये था बेटा ट्रायंगल की बात. अगर हमारा फिगर स्क्वायर होता तब क्या करते? अगर हमारा फिगर स्क्वायर होता तब क्या करते? ठीक है. तो स्क्वायर की एरिया यानी स्क्वायर की कैरेक्टरिस्टिक तो पता ही है क्या होता है बेटा? ऑल साइड्स आर इक्वल. अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है. ठीक है. क्या हो जाएगा? एरिया हो जाता है साइड का स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड. ठीक है. यानी ए इंटू ए स्क्वायर. तो कोई साइड स्क्वायर बोलता है, कोई ए स्क्वायर बोलता है, सब वही है. ठीक है. लेकिन अगर पेरीमीटर बोल देगा तो पेरीमीटर बोल देगा तो एक साइड पे खड़े हो जाओ, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए. तो कितनी बार चले हो? 4 टाइम्स. कितना आ जाएगा? 4a, या कह सकते हो 4 इंटू साइड. ठीक है. अगर यही हम पेरीमीटर की बात करें तो, सॉरी, रेक्टेंगल की बात करें तो ठीक है. तो रेक्टेंगल का ये
ब्रेथ होगा। ठीक है, तो सपोज करिए बेटा अगर मैं एरिया बोलता हूं तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर आएगा। अगर यहां से मैं चलना शुरू करूं बेटा, ठीक है, तो ये पहला चला लेंथ, फिर ब्रेथ, फिर लेंथ, फिर ब्रेथ, तो कितना चला, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो 2 बार लेंथ चले हो तो 2L, 2 बार ब्रेथ चले हो तो 2B, 2 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, L प्लस B आ जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। ये नॉर्मल फिगर थे बेटा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा अच्छे फिगर की बात करते हैं। चलो, अगर हमारा मान लीजिए फिगर दिया गया है पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी, ये है लेंथ और ये है हाइट। हाइट हमेशा बेटा परपेंडिकुलर लोगे, तो जैसे यहाँ पर तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर दी गई थी बेटा, तो ब्रेथ ही हाइट बन गई थी। यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होता है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अगर पेरीमीटर की बात करें, कितना हो जाएगा, ये लेंथ रही, ये ब्रेथ रही, ये लेंथ रही, ये ब्रेथ रही, चलना तो हमको साइड पे ही है ना, तो यही हो जाएगा क्या, 2 इंटू एल प्लस बी, जो रेक्टेंगल का आया है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा फिगर कैसा है बेटा, रोम्बस है। क्या है, रोम्बस है। अगर हमारा फिगर रोम्बस है तो कुछ ऐसा होगा, हाँ, जिसकी चारों साइड बराबर तो होती है पर एंगल 90 डिग्री नहीं होता। तो इसके एरिया निकालने का बेटा 2 फॉर्मूले हैं। एरिया जो है ये 2 फॉर्मूले से निकल सकती है, या तो बेस इंटू हाइट कर लो, ये तो सबसे अच्छा तरीका है, और अगर बेस और हाइट नहीं दिए गए हैं, इनके डायगोनल दिए गए हैं, ये रहे इनके डायगोनल। ठीक है, अगर इनके डायगोनल दिए गए हैं, एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है बेटा 1/2 डायगोनल 1, इसको डायगोनल 1 नाम दे दो, इसको डायगोनल 2 नाम दे दो, तो दोनों डायगोनल की लेंथ D1 इंटू D2, तो ये भी हो सकता। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा एक और, सर्कल। अगर पेरीमीटर की बात कर लें बेटा, तो पेरीमीटर इनका कितना होगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो पेरीमीटर इनका कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू ए या 4 इंटू साइड। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो अब आते हैं बेटा सर्कल पे, एक लास्ट है हमारा सर्कल। ठीक है, अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल का ये है रेडियस। ठीक है, अगर सर्कल का हम पेरीमीटर की बात करें, तो पेरीमीटर क्या कितना होता है बेटा, पेरीमीटर होता है 2 पाई r, और अगर इनकी एरिया की बात करें बेटा, एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, अगर r हमने स्मॉल लिया है तो कितना हो जाएगा एरिया, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही सर्कल हाफ कर दे, अगर मैं इसको हाफ कर दूं बेटा, ठीक है, यानी कुछ ऐसा,
ठीक है। तो इस हाफ के लिए क्या हो जाएगा, उसका बेटा अगर पूरे सर्कल के लिए 2 पाई आर रहता था तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सेमी सर्कल के लिए है। तो इसी ये सारे फॉर्मूले बेटा इन्हीं को यूज करना है, इन्हीं का यूज करके चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नई एक्सरसाइज दैट इज 11.1। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा, एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द लैंड इज 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। पहला है फाइंड इट्स एरिया एंड सेकेंड है द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000। ठीक है, कोई बात नहीं। कैसा फिगर है बेटा, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, लेंथ कितना दे रखा है 500, ब्रेथ कितना दे रखा है 300। ठीक है, मीटर है। सबसे पहले बेटा एरिया पूछ रहा है आपसे, एरिया इक्वल टू कितना होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ बेटा 500 मीटर, ब्रेथ कितना है 300 मीटर, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, आगे द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड इज कॉस्ट इतना। बताओ कह रहा है कि क्या कॉस्ट आएगी अगर 1 मीटर स्क्वायर दिया गया है, कितने के बराबर 10,000 के बराबर। ऑलरेडी इतना मीटर स्क्वायर आया तो क्या करोगे, सीधा मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, 8 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, कर दीजिए, कुछ करना है नहीं, न इतने होंगे न इतनी होगी, 2 2 4 2 6। ठीक है, इतने रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही था। चलो अब देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग अपने बुक में पढ़िए सेकंड क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेरीमीटर को रिलेट कर रहा है किससे, एरिया से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क की एरिया बतानी है बेटा। स्क्वायर पार्क की अगर एरिया बतानी है तो एरिया होता है कितना, साइड इंटू साइड, आया ना, साइड इंटू साइड ही तो होता है। कह रहा है कि अगर उसका पेरीमीटर दिया गया है 320, पेरीमीटर कितना दिया गया है 320। अब पेरीमीटर होता कितना है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। सिंपल सी बात है बेटा, हम एरिया तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास साइड ना हो, और साइड के लिए हमको जाना पड़ेगा पेरीमीटर के पास, और पेरीमीटर तो दिया गया है ना कितना है 320, तो साइड कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 4। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 80। कितना आ गया साइड 80। इसी साइड को ले जाके यहाँ रख दो, क्या आएगा 80
इंटू 80, ठीक है। यही साइड को अगर हम ले जाके यहाँ रख दे तो कितना आ जाएगा बेटा, 80 इंटू 80 दैट इज 6400, ठीक है। और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। साइड है तो लेंथ होगा, ठीक है, मीटर में। तो ये था बेटा दूसरा वाला क्वेश्चन। ये है एरिया, क्या निकाला हूं मैं, एरिया, क्योंकि एरिया इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। हमने साइड निकाल लिया, 80 आया तो 80 इंटू 80 कर दिया, कितना आ गया 6400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ द लैंड इफ द एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इतना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, पहले ये देखो। क्वेश्चन में दिया गया है आपको एरिया, फिर क्या दिया गया है, फिर दिया गया है उसका लेंथ। आपसे पूछ रहा है क्या, ब्रेथ और पेरीमीटर, ठीक है। दो चीजें आपसे पूछ रही हैं, आपको एरिया दे रखा है। थर्ड वाला क्वेश्चन है बेटा, क्या है थर्ड वाला क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, सॉरी फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज एरिया इज 440, ठीक है, एंड द लेंथ इज 22। लेंथ कितना दिया गया बेटा, 22 मीटर दिया गया। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट है बेटा, तो एरिया कैसा होगा, एरिया इक्वल टू होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। लेंथ दे रखा है कितना 22, एरिया भी दे रखा है कितना 440 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितना है 22 मीटर। ब्रेथ नहीं मालूम है तो ब्रेथ की जगह बी रख देते हैं, ठीक है। 22 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो उधर बी अकेला बच जाएगा। ठीक है, अब मीटर से 1 मीटर चला जाएगा तो ब्रेथ कितना है, लेंथ ही होती है एक तरीके की, तो कितना आ गया 20 मीटर। लेकिन आपसे सिर्फ इतना ही नहीं पूछा, आपसे पूछा है पेरीमीटर भी। अगर लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो पेरीमीटर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा बेटा, पेरीमीटर इक्वल टू होगा 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। लेंथ दिया है 22, ब्रेथ दिया है निकल आया है 20, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 42, यानी 84 मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ कितना आ जाएगा बेटा, ब्रेथ आ जाएगा 84 मीटर। अगला है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को सभी लोग पढ़िए। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। कह रहा है कोई रेक्टेंगुलर शीट है बेटा, उसकी जो पेरीमीटर है वो कितना है 100 सेंटीमीटर है। अगर लेंथ 35 है तो ब्रेथ और एरिया बताइए। जस्ट इसी का रिवर्स पार्ट में आ जाओगे। क्या कह रहा है कि अगर हमें एरिया दे रखा है, सॉरी पेरीमीटर दे रखा है और लेंथ दे रखा है, तो पेरीमीटर और लेंथ से हम लोग क्या करेंगे, ब्रेथ निकालेंगे और उससे क्या करेंगे फिर एरिया निकाल लेंगे। है बहुत सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। जो कुछ भी नहीं है उसको पहले लिखिए। जैसे थर्ड वाला है ना, ये देखो फोर्थ वाला, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर है सर, ठीक है। लेंथ दे रखा है 35, लेंथ कितना है 35 सेंटीमीटर। हमें एक ब्रेथ पता करना है और एरिया पता करना है, यही दो चीजें पता करना है, ठीक है। सुनिए, अगर हमें
पेरीमीटर दिया है बेटा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, वो भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शीट है ना, तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी। वो पेरीमीटर देने का मतलब दे दिया है कि 2 इंटू एल प्लस बी कितना है? 100 है। हाँ, लेंथ भी दे रखा है, कितना है? 35 है। ठीक है, तो 35 टू जा 70। ठीक, b इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2b आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। 2b को यहीं रखो, 70 को उधर भेज दो। जब 70 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है। तो 2b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30। b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 और b मल्टीप्लाई हो रहे थे, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे तो b आ जाएगा कितना? 15 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है एरिया। अगर आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? L इंटू बी। लेंथ दिया है 35 और ब्रेथ दिया है 15, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 525 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी ब्रेथ जो आया वो कितना आया? सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है, सुनो। द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब कि स्क्वायर पार्क की एरिया और रेक्टेंगुलर पार्क की एरिया, दोनों की एरिया सेम है। अब इतना बोलते ही आपके दिमाग में इतना काम कर जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये बोल रहा है साइड इंटू साइड मल्टी इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तभी तो स्क्वायर की एरिया और रेक्टेंगल की एरिया बराबर हो पाएंगी। आगे क्या कह रहा है? इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, अगर स्क्वायर की साइड का एक साइड जो है 60 है, तो बताइए एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 90, और लेंथ भी दे रखा है 90। ठीक है, कितना है? 90। तो बताओ कि ब्रेथ क्या होगी? सिंपल सी ब्रेथ ही पूछना है उसको। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ बता दो। अरे बेटा एक बात बताओ, जब उसने ये 60 दिया ना, ये 60 दिया जैसे, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। लेंथ दे दिया तो क्या ब्रेथ नहीं निकाल लोगे? 4 में से 3 चीजें दे रखी है उसने, तो आप एक चीजें तो आसान से निकाल सकते हो। ठीक है, सुनो करेंगे क्या? क्वेश्चन जिसको ना समझ में आया वो फिर से समझ सकता है। कह रहा है कि एक स्क्वायर पार्क और एक रेक्टेंगुलर पार्क दोनों की एरिया सेम है। अगर स्क्वायर की एक साइड जो है वो 60 मीटर की है और रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 90 मीटर का है, तो बताओ कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या होगा? ब्रेथ कितना होगा? ठीक, जैसे ही उसने बोला ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 5। चलो भाई, जैसे उसने बोला ना कि दोनों की एरिया सेम है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, स्क्वायर की एरिया होती है बेटा साइड इंटू साइड। क्या होती है? साइड इंटू साइड। और रेक्टेंगल की एरिया कितनी होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब उसने दे भी रखा है कि साइड जो है वो 60 है, तो ये भी 60, ये भी 60। लेंथ भी कितनी है? 90 है। अरे बचा क्या? कुछ नहीं, b और 90 मल्टीप्लाई करें, 90 जब इधर आएगा तो b उधर अकेला पड़ जाएगा। 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई
90। 0 से 0 काट डालें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। बी कितना आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा 40। यूनिट देख लेते हैं, मीटर। ठीक है बेटा, ये सारे मीटर में थे, तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? मीटर में। ठीक है, तो ये था आपका 5th वाला क्वेश्चन। चलो अब 6th वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार पढ़ो। द वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है बेटा जो कि शेप ऑफ रेक्टेंगल में है। इफ इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। अगर उसकी लेंथ जो है वो है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 40 यानी 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिबेंट इनटू अ स्क्वायर, what will be the measure of each side and also find which shape has enclosed more area। ठीक है, चलो 40 है और 22 है। बात को थोड़ा अच्छे से समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पे अगर आपकी कमांडिंग होने लगी तो बेहतरीन समझिए कि आपको मेंसुरेशन आने लगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देखते हैं। सुनो, कह रहा है तार लो, उस तार से एक रेक्टेंगल बना दो। मैंने उस तार से एक रेक्टेंगल बना दिया, हाँ, जिसकी लेंथ आई है आई थिंक 40 और ब्रेथ आया है कितना? 22। तो लेंथ कितनी आई है बेटा? लेंथ आई है 40 और ब्रेथ आई है कितना? 22। मतलब इतना लंबा तार था कि जब उसको हमने रेक्टेंगल बनाना चाहा तो रेक्टेंगल बनाते समय लेंथ हमने 40 रखी और ब्रेथ को 22 रख दिया। कह रहा है सेम तार को, उसी तार को हम फिर से बनाएंगे क्या? स्क्वायर। क्या बना दिए बेटा? स्क्वायर बना दिए। तो बताओ कि उस स्क्वायर की साइड क्या होगी और ये भी बताओ कि इन दोनों में से किसकी एरिया ज्यादा है। अब हमें स्क्वायर की साइड पता ही नहीं है, बात को समझो, हमें साइड नहीं पता है, हमसे एरिया पूछ रहा है। साइड भी पूछ रहा है और साइड नहीं निकलेगा तो एरिया भी तो नहीं निकलेगा। एक बात बताओ बेटा, तार तो उतना ही बड़ा था ना, चाहे रेक्टेंगल बनाओ, चाहे स्क्वायर बनाओ, चाहे सर्कल बनाओ, चाहे जो बनाओ, तार तो उतना ही बड़ा लिए थे और तार से ही तो हमने रेक्टेंगल बनाया है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर ये तार ही तो है, आया ना? तार में कहां बदला है? तार तो उतना ही है, वो तो सेम होगा। यानी 2 इंटू एल प्लस बी जो होगा वो होगा किसके बराबर? 4 इंटू साइड के बराबर। दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। वायर सेम होने का मतलब क्या है? वायर की लेंथ इक्वल होने का मतलब क्या है कि जितनी तार इसमें लगा है उतना ही तार इसमें लगा है। और तार तो फिगर के किनारे किनारे जाएगा तो पेरीमीटर ही निकलेगा ना। तो पेरीमीटर जो हो गया दोनों का बराबर हो गया। अब लेंथ ब्रेथ तो दे रखे हो तुम, हाँ या ना? 40, ब्रेथ कितना है? 20, 4 इंटू साइड। अरे तुम लोग तो मास्टर हो अब साइड निकालने में। कितना हो गया? 40 प्लस 2 60, 62, 62 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 62 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 124, आया ना? ठीक है, 6 40 42 60 62 62 जा 120 120 और 2 140। ठीक है बेटा, कितना आया? अब कह रहे हो कि 4 इंटू साइड के बराबर है, तो साइड को यहीं रखो, 4 को उधर ले जाके डिवाइड करा दो। कर सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो 4 3 जा 12, कितना आ गया? 31 सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर है देख लेते हैं अभी। यूनिट सेंटीमीटर है बेटा, तो 31 सेंटीमीटर साइड आ गई। अब एक बात बताओ, हमें साइड स्क्वायर की साइड मिल गई, कितनी है?
ये है 31, ये भी कितनी है 31। हाँ, कह रहा है कि इन दोनों फिगर में एरिया किसकी सेम है, तो ये गलती तो कतई मत करिएगा कि अगर पेरीमीटर सेम है तो एरिया भी सेम हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर पेरीमीटर सेम है तो एरिया डिफर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, चलो, तो अगर हमारे पास साइड है बेटा स्क्वायर की, तो हम लोग स्क्वायर की एरिया निकाल लेते हैं और रेक्टेंगल की एरिया निकाल लेते हैं, दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, साइड इंटू कितना आ जाएगा 31 इंटू 31। ठीक है, कितना आएगा 961 आएगा। ठीक है, कर लो। 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगला एरिया हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, रेक्टेंगल की करनी है ना। रेक्टेंगल की एरिया कितनी होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। एरिया 1 मान लो, एरिया 2 मान लो, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 40, ब्रेथ कितना है 22, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी एरिया ज्यादा है बेटा, स्क्वायर की एरिया ज्यादा है। ठीक है, यही हमको पता भी करना था। चलो 7th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा था, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30, फाइंड इट्स लेंथ एंड फाइंड इट्स एरिया। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पहले भी इसका करा चुका हूं एक पार्ट, चलिए फिर भी मैं बता देता हूं क्या है क्वेश्चन। कह रहा बेटा द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130। ठीक है, if the breadth of rectangle is 30, तो आपको फाइंड करना है लेंथ। अब ये तो बच्चों वाला सब गेम रहा यार, अब इसको तो कर लेना चाहिए आपको, और एरिया निकालना, ये सब तो 3rd 4th के बच्चे अब कर ले रहे हैं। ठीक है, चलो क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है, रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है तो 2 इंटू एल प्लस बी, कितना है 130 है, लगा दो 130। क्या दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, लगाओ ब्रेथ पे, कितना है 30। अब 2 पहले एल से मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा 2l, 2 30 से मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा 60 प्लस हो रहा है, उधर भेज दो, जाओ विदेश जाओ। ठीक है, ये कितना हो गया, ये आ गया बेटा 70, तो 2b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 70, तो b इक्वल्स टू कितना आएगा, b इक्वल्स टू आएगा 70/2, क्योंकि 2 और b मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो उधर जाके डिवाइड करेगा तो लेंथ आ जाएगा बेटा कितना 35 सेंटीमीटर। चलो भैया, तो लेंथ तो हमारी निकल गई, कितनी है 35 सेंटीमीटर, मीन्स वी हैव फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड। यानी अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो होता है एरिया इक्वल टू, हमने क्या पढ़ रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ पढ़ रखा है। लेंथ भी निकाल लिया हमने 35 है, ब्रेथ भी निकाला है, ब्रेथ तो दिया ही है 30। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
The door of the length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of the wall is 4.5, breadth is 3.6. Find the cost of whitewashing the wall. If the rate of whitewashing of the wall is 20 rupees per meter square. चलिए शुरू करते हैं बेटा। कह रहा है कि डोर लगी हुई है, एक दीवार में बेटा डोर लगा हुआ है। क्या है? एक दीवार है, उसके में डोर लगा हुआ है। डोर का लेंथ और ब्रेथ दे रखा है 2 मीटर एंड 1 मीटर, और दीवार की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो कह रहा है कि बताओ अगर व्हाइट वॉशिंग करेंगे, पुताई कराएंगे, पेंटिंग कराएंगे तो कितना लगेगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया लगता है तो चलो शुरू करते हैं। सपोज करो बेटा ये हमारी वॉल है। अच्छा सा घर बनाता हूं मैं, ये मेरी वॉल है। इस वॉल में एक गेट लगा हुआ है। ऐसे कुछ, हाँ। वॉल की लेंथ दी गई है, कितना है बेटा? वॉल की लेंथ है 4.5 और ब्रेथ है 3.6। ऐसा कुछ। और डोर की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ कितना है? 2 और ब्रेथ कितना है? 1। अगर तुम्हें बोलूं पेंट कर दो इस दीवार को तो क्या करोगे? इसको ये दरवाजे को तो पेंट नहीं मार दोगे ना, दीवार की व्हाइट वॉशिंग करनी है। ठीक है, इधर भी कर दो। ऐसा कुछ, मतलब दरवाजे को छोड़ करके सारा तुम व्हाइट वॉश करोगे, दरवाजे के एरिया को नहीं करोगे। हाँ, अरे तो करोगे क्या? एरिया ऑफ वॉल निकाल लो, पूरी एरिया की वॉल निकाल के डोर की एरिया माइनस कर दो, तो ये वाली सब एरिया आ जाएगी, और जो रेट दिया उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हमारा क्या है? रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा? रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा बेटा? एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। वॉल के एरिया में से डोर के एरिया को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पहले ये वॉल की एरिया निकाल लेते हैं। कितनी है बेटा? 4.5 इंटू 3.6। ठीक, मल्टीप्लाई करा लीजिए इसका, कितना आएगा? 4.5 इंटू 3.6। आ रहा है बेटा 16.2। कितना आ रहा है? 16.20। ठीक है, ठीक है, ये आया 16.2। अब क्या करें? एरिया ऑफ वॉल है 2 इंटू 1 माइनस 2 कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 14.20 मीटर। ये एरिया आ गई। कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का मैं 20 रुपया चार्ज करूंगा पेंट करने का। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर रेट भी दे रखा है ना। 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लूंगा? 20 रुपीज लूंगा। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर है तो क्या करोगे? 14.20 मल्टीप्लाइड बाई 20। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और यही आ जाएगा 284 रुपीज। ठीक है, तो 284 रुपीज आ जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो
तो दुकानदार इतना रुपया पेंटर इतना रुपया लेकर जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चन। हमने एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया बेटा। बहुत ध्यान से बैठ के देखोगे समझ में आएगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसके बावजूद कोई डाउट क्लियर होता है तो आप डाउट सेशन में आइए, उसमें मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा कि सर आपने अचानक ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। कई बच्चों को डाउट रह जाता है तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा एक्सरसाइज 11.2 के साथ, और 11 के बाद मैं 10th चैप्टर को भेजूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।